गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी तक आपको इंद्री और मन के बारे में बताया गया। मैं आगे बताना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, क्या ये दोनों चीज आपको समझ आई? मन और बुद्धि, मन और इंद्री, ये दो चीज आपको समझ आई? और यहां मेरा समझ आने से मतलब केवल एक ही है कि इंद्री का अलग पता लगने लग जाए और मन का अलग आपको पता लगने लग जाए, यानी कि आपके आभास में, अनुभव में दोनों आपकी पकड़ में आने लग जाए। ये मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको ये दोनों बात समझ आ गई हैं और आपने इस पर काम किया है, तो अब केवल एक ही काम करना है। अंदर से आपको ये महसूस करना है, ये मेरा मन काम कर रहा है या ये मेरी इंद्री काम कर रही है। इसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है, और उद्देश्य यह है बुद्धि को सक्रिय करना। बुद्धि को सक्रिय करना। उससे होगा क्या? उससे होगा क्या, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको यह पकड़ आने लग गया ये मेरी इंद्री काम कर रही है और इंद्री के साथ ये मन काम कर रहा है और ये मेरी बुद्धि काम कर रही है, याद रखना, जैसे जैसे आप बुद्धि को क्रियाशील करने लग जाएंगे, बहुत अच्छे से मैं इस बात को कह देना चाहूंगा, इस पर पूरा जोर लगा करके कहना चाहूंगा, अगर तीन भेद आपने पैदा कर लिए, मन का और इंद्री का, दूसरी तरफ बुद्धि का, मैंने ही आपको बताया है मन और इंद्री का संबंध संसार के साथ है, और कल तक यह भी बताया कि उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमारे जीव चेतना पर उसके हो रहे हैं। मन और इंद्री काम करती रहेगी तो संसार में रहोगे। आप कान खोल करके सुनिए, जितनी बुद्धि काम करेगी उतना ही आत्म जागरण होने लग जाएगा। अंदर से महसूस करो जो बोल रहा हूं। जितनी बुद्धि काम करने लग जाएगी उतनी ही आपकी आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, ताकतवर होती चली जाएगी। या मैं ये नहीं कह रहा हूं आत्मा कमजोर है, आत्मा आपके ऊपर काम करने लग जाएगी, उससे आत्मबल आपका बढ़ने लग जाएगा। देखिए, है कुछ आपके बाहर नहीं, दो ही चीज में बताया था, सारा भरा हुआ है।
एक है आपका संकल्प बल और दूसरा है आपका धैर्य। धैर्य ना होने के कारण हम टिक नहीं पाते। मोटर तो चलती नहीं, छोड़िए। ये आवाज कहे की आ रही। मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी काम को करते वक्त ये महसूस करें कि ये मेरी बुद्धि काम कर रही है या मेरा मन और इंद्री काम कर रही है। जब आप इसको करने लग जाएंगे, और मैंने एक बात कहा था, अभ्यास से ही ईश्वर को जागृत किया जा सकता है, स्वभाव को बदला जा सकता है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? मैं आगे चलूं? देखिए, अब बहुत अच्छे बिंदु पर आकर के खड़े हुए हैं। ये निचोड़ है, आज तक का जितना भी है ये निचोड़ है, इसको कह सकते हैं। हमें बस एक ही चीज का काम लेना है, किसी भी तरह से बुद्धि को जागृत करना है। चैतन्य बुद्धि है, अगर बुद्धि चैतन्य बुद्धि काम करने लग गई तो हमारे आत्मिक गुण बुद्धि के माध्यम से मन में और मन के कंट्रोल में इंद्रियां, दोबारा बोलता हूं, नहीं समझ आया तो फिर से बताता हूं। रीता बेटा समझिए, इस समय तुम काहे से काम करते हो? सच को देखो। आप जो तुम जिसको बुद्धि भी कह रहे हो वो बुद्धि बुद्धि नहीं है, वो अकल है, जिसको सांसारिक अकल बोलते हैं। साधन, भौतिक धन, वैभव, इसको कमाने की जो ताकत है वो बुद्धि में ही है। मैं दोबारा से कहूंगा, ये संसार में जितना भी वैभव है ये सब बुद्धि की क्यारी में पैदा हुआ है, बुद्धि से पैदा हुआ है। परंतु ज्ञान एक अलग चीज है। अब रीता, मैं दोबारा बोल रहा हूं, तुम अभी जीते जी जो काम कर रहे हो वो किससे कर रहे हो? मन से या बुद्धि से? मैंने फिर से समझा रहा हूं, मन से करते हैं, बुद्धि से नहीं करते। बुद्धि भी मन के बस में है और मन इंद्रियों के बस में है। नहीं बेटा, नहीं मानता इस बात को भी मैं। ये तुम्हारा वहम है, वहम। ना हृदय से करते ना बुद्धि से करते, फिर तो अलग ही दुनिया होगी।
हम भ्रांति में है बेटी, ये भ्रांति है हमारी। नहीं शकुंतला, अभी आत्मा काम नहीं कर रही है। जब आत्मा काम करेगी फिर तो तुम देखना क्या बन जाओगे। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं जरा उसको समझो। मैं जिस आपसे ये बोल रहा हूं कि कोई भी काम आप करें उसमें केवल एक बात का ध्यान रखें, ये कार्य मन इंद्री से हो रहा है या बुद्धि से हो रहा है। अगर आप ये कहें बुद्धि से हो रहा है तो अंदर से भाव आना चाहिए मेरी बुद्धि काम कर रही है। मन नहीं कर रहा, इंद्री नहीं कर रही। जब ये भाव आपका जागृत होने लग जाएगा तो आपका हृदय काम करने लग जाएगा और आत्मा के गुण बुद्धि के माध्यम से मन और मन के माध्यम से इंद्रियों में उतरने लग जाएंगे और आपका हर कर्म आत्मा के स्तर का हो जाएगा। आत्मा दृढ़ और बलवती हो जाएगी। अभी मत मानना इस बात को हम आत्मा से या हृदय से काम को करते हैं। और एक बात और बता रहा हूं, शकुंतला कान खोल करके सुन लेना। जैसे जैसे आत्मा बलवती होगी वैसे ही वैसे मृत्यु का भय दूर जाने लग जाएगा। और उस कर्म का संचार ज्ञान के माध्यम से जैसे बिजली का संचार होता है आपके हृदय में होने लग जाएगा। बेटा, रीता भी और शकुंतला भी ठीक से सुन लीजिए। क्या मन अधोगामी प्रवृत्तियों से मुक्त हो गया? क्या, मेरा सवाल है, क्या मन अधोगामी प्रवृत्तियों से मुक्त हो गया? जैसे अभी अनभिज्ञ हो आत्मा से, उस समय पर आप इंद्रियों को जीत लेंगे, मन इंद्रियों को जीत लेगा, सब बुद्धि के अधीन हो जाएंगे। मन की प्रवृत्तियां चुप नहीं बैठती हैं, ये याद रखना। कल पूजा मेरे से यही बात कर रही थी। मन की अधोगामी प्रवृत्तियां चुप नहीं बैठती हैं, वो अनुष्ठान कर रही है, विचलित हो रही है मन की प्रवृत्ति के कारण। संसार के दूषित तत्व अपनी ओर हमारे मन को आकर्षित करते हैं, इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। पूजा बेटी, ये संघर्ष काल है। चेतना और संसार का संघर्ष, मन का और बुद्धि का संघर्ष। बेटा वो गुण उतरने लग जाएगा।
आत्मा जैसे अब संसार का गुण उतर गया। मैं दोबारा से कह रहा हूं बेटा, अधः पतन की प्रवृत्तियां क्या मन में जोर नहीं मारती हैं? जो अब रास्ता बताया जा रहा है, जब आप इसको व्यवहार में ले आएंगे तो आपकी बुद्धि के द्वारा उन प्रवृत्तियों का क्षरण होता चला जाएगा, आत्मा मजबूत होती जाएगी, ज्ञान में उतरती जाएगी। सदा सावधान रहना बेटा। इन इंद्रियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सदा सावधान रहना। एक बात आप मान सकते हैं मेरी, गुरुदेव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है कि नहीं है? गुरुदेव की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है या नहीं है? बेटा अंदर से महसूस करके लिखो। अगर तुमने ईश्वरीय आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया तो मुझे याद आ रहा है, मैंने ललिता के माध्यम से एक बात कही थी। ललिता के 2 बच्चे हैं, मैंने कहा था तू एक को ज्यादा प्यार क्यों करती है? जो कहना मानता है उसकी तरफ लगाव अपने आप जाता जाता है। जब आप आत्मा के निर्देशों का पालन करने लग जाएंगे, उसके आदेश को मानेंगे, तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? देखो बेटा, ललिता जो मैंने बोला है जरा उसको देखो। जैसे हम कोई बच्चा हमारा कहना सुनता है, मानता है, तो उसके साथ हमारा लगाव होता है कि नहीं होता है? गंगा विहार से नेहा ने सवाल लिखा है रिश्ते के बारे में। रिश्ते से ही तो सब कुछ है। अगर आज इस घर में ये रह रही है तो रिश्ते के कारण रह रही है। रिश्ते ही सर्वस्व हैं। अगर ये रिश्ता हमारा ईश्वर के साथ जुड़ जाए, मैं पूछ रहा हूं, क्या आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जुड़ा नहीं है? जीव पे आकर के कट हो गया। क्योंकि जीव में इच्छा है संसार की, वहां पर काम कर रहे हैं प्रलोभन। स्वार्थ ही सारे पापों का बीज है। स्वार्थ ही सारे पापों का बीज है। अधोगति को बंद करना है। ईश्वर की पूर्ण कृपा को प्राप्त करना है। जैसे प्रलोभन से वैभव आता है, संसार सुंदर बनता है। आज का आदमी अपने आप को सजाने के बजाय शरीर को सजा रहा है। घर, मकान, दुकान इनको सजा रहा है। संसार का श्रृंगार,
शरीर का श्रृंगार किया जा रहा है। जीव अंधेरे में पड़ा है, अज्ञानता में पड़ा है। अच्छा बेटा, संबंध किससे है? बेटा, जब ये संबंध आत्मा से हो जाएगा, जब ये संबंध आत्मा से हो जाएगा, तब ये भेद पता लगेगा कि मैं क्या हूं। अच्छा बेटा, एक बात समझी है कभी? ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं? कभी सुना है क्या? हमारे लिए सबसे कठिन बात यही है। हमें ईश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, यही बात हमारे लिए सबसे कठिन है। आमतौर से जीव के जीवन के हर क्रियाकलाप का संचालन मन करता है। बोलो बेटा, जवाब दो, सही है या गलत है? और अच्छे बुरे का निर्धारण भी मन ही करता है। अच्छे बुरे का निर्धारण भी मन ही करता है। बोलिए हां या ना। अगर अपने आप को बदलना है तो ईश्वर या आत्मा की आज्ञाओं को समझिए। आत्मा की आज्ञाओं को समझिए। अगर इष्ट आत्मा की आज्ञाएं आपको समझ आने लगी और आप उन्हें पूरा करने लगे, तो उसी समय से हर वक्त परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बढ़ोतरी, और आगे और आगे और आगे। आकांक्षा आपकी जग जाएगी, आत्मा की आकांक्षा जग जाएगी, और फिर आप कोई भी बुरा काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई काम आपसे नहीं होगा तो अंतःकरण जागृत होगा, और अंतःकरण अगर जागृत होगा तो गलत काम करने पर आपको दुख होगा। अब बेटा एक सवाल करो। ऐ योगेश, मैं बेटा एक सवाल कह रहा हूं। परमात्मा का आदेश क्या है, हम कैसे पता लगाएं? बात यहां आती है कि मेरी आत्मा का आदेश क्या है, हम कैसे पता लगाएं? बताओ बेटा, कैसे पता लगाएं? जहां आत्महीनता, अशांति,
असंतोष पैदा हो, आत्महीनता, अशांति, असंतोष पैदा हो, उसी की कसौटी से यह पता लगेगा। अगर ये चीज हमारे अंदर आई है बेटा, कितनी ही कोशिश कर लेना, राजा की चलती है ना, कौन करेगा। मैंने यही कहा ललिता बेटा, जब आप ये ढूंढने लग जाएंगे मेरी बुद्धि काम कर रही है, ये आपकी पकड़ आ जाएगा। बेटा पवन, जो तुमने लिखा है, लोहड़ी जो पर्व मनाया जाता है वो इसी का नाम है। लोहड़ी जो पर्व मनाया जाता है वो इसी का नाम है, परोपकार का नाम ही लोहड़ी है। जब चेतना हमेशा उपकार में लग जाए, यहां मैं दोबारा से कह रहा हूं, मन हमेशा प्रसन्न होता है। किसी भी कार्य को करके अगर मन के अनुसार हुआ है तो मन प्रसन्न होता है। मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं, प्रसन्नता भी आत्मिक गुण है। जब आत्मा को संतुष्टि मिले, संतोष पैदा हो, आत्मा को संतुष्टि मिले, संतोष पैदा हो, तो शांति होगी। मन को संतोष और आत्मा को शांति। अब इस समय मुझे जो महसूस हो रहा है, एक संघर्ष काल से गुजर रहे हैं। हम सब इस समय एक संघर्ष काल से गुजर रहे हैं। इसमें हमें विजय प्राप्त करनी होगी। इस संघर्ष में हमें विजय प्राप्त करनी होगी। अपना विकास करना है, आत्मा की आज्ञा के पालन से। अपना विकास करना है आत्मा के आज्ञा के पालन से। बेटा मन की गति, जिस तरह से मन की गति होती है वो हमेशा पतनोन्मुख होती है, अधोगति होती है। जीव इसे समझ नहीं पाता है, और ये समझने की केवल क्षमता इंसान में ही है, दूसरे जीवों में नहीं है। ये समझने की, मन और आत्मा का भेद करने की क्षमता भगवान ने पूरी दुनिया, पूरे जीवों को मन से काम लेने के लिए बनाया है, परंतु इंसान को बुद्धि से काम लेने के लिए बनाया है। आत्मा को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का प्रयोग करना होता है। आत्मा को अपनी सामर्थ्य का प्रयोग बुद्धि के माध्यम से करना होता है।
और याद रखना, पूजा चली गई, ऊपर है अभी। पूजा बेटा मन ला करके भटकाता है, बार बार भटकाता है, बुरे कर्मों की तरफ प्रेरित करता है। सारी दुनिया मौज ले रही है और मैं किस चक्कर में आ गई। अपने शुभ कर्मों का जागरण करिए, अपने शुभ कर्मों का जागरण करिए, वो बुद्धि से ही होगा। और ये भी बात आपको कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से लग गए तो कुछ ही दिन में आपकी बुद्धि क्रियाशील हो जाएगी, सतोगुण जग जाएगा, प्रवृत्ति सतोगुणी हो जाएगी। पाप करने में आत्मा लज्जित महसूस करेगी, पाप करने में आत्मा लज्जित महसूस करेगी। और आप फिर पाप से स्वयं बचने लग जाएंगे। अब देखना चाहूंगा आप में से कितने धराशायी होते हैं और कितने सारे पार निकलते हैं। ललिता बेटा बोल, मेरा कहना मानेगी? पवन बेटा मेरा कहना मानेगा? मेरी बात का असर आपके ऊपर हो रहा है या वैसे ही कान से सुन रहे हो? ये कहने की बातें हैं जब हृदय काम करता है। रीता बेटा तेरी भी अपनी शान है, तेरे पति की भी शान है, तेरे ससुर की भी शान है जो तेरे चरित्र पर टिकी है। तो तेरी आत्मा की भी शान है, तेरे परमात्मा की भी शान है जो तुम्हारे चिंतन पर टिकी है। देखता हूं ललिता कितने कहना मानते हैं। एक कदम भी रखें तो उसमें कहीं आत्मा गति यानी कि बुद्धि की गति हो रही है। तो बेटा मैं देखना चाहूंगा, अब के रविवार को आऊंगा तो मैं देखना चाहूंगा कितना प्रभाव काम कर रहा है। देख ले दीपा बेटा, संघर्ष के बगैर तो बेटा जो विजय है या जीतना है वो संघर्ष के बगैर नहीं है। बच्चा भी पास होने के लिए संघर्ष करता है, बच्चा संसार में खड़ा होने के लिए, पैदा होकर के खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है। बोलना सीखना संघर्ष करता है। तुमने खाना बनाना सीखा, संघर्ष किया, बुराइयों से लड़ा, अपनी कमजोरियों से लड़ा और उन गुणों को जगाया। ये संघर्ष है बेटा, अधोगमन नहीं, उत्थान। आत्म उत्थान की बात करेंगे।
समापन की तरफ चलिए, समय बढ़ गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी गलती कर रहे हो। जो गायत्री मंत्र का जप किया है वो बुद्धि से किया है या मन से किया है या लापरवाह होकर के किया है। बुद्धि का प्रयोग करना है। हमेशा हर कर्म में बुद्धि का प्रयोग करना है। कल बताया था परमात्मा उपासनीय है, उपासनीय। जिस तरह से एक पक्षी अपने पंख बारिश हो रही हो और उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हों, तो वो अपने पंखों को फैला अपने पंखों को फैला करके उन्हें अपने नीचे ढक लेता है और अपने बच्चों की रक्षा करता है। ठीक इसी तरह से आत्मा भी अपने जीव की रक्षा करती है। कल और बताऊंगा अच्छे से, आपको बात समझ आ जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय,
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आत्म जागरण। पवन बेटा, आज संक्रांति नहीं है। जिस दिन मूंगफली खिला दोगे उस दिन ही संक्रांति। वैसे आज ही है। आज की बात समाप्त।